हीर ने जैसे ही नवाब के मुंह पर पानी फेंका, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर शख्स की नजरें सिर्फ हीर और नवाब पर टिक गईं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाली हीर आज इतनी बेबाकी से नवाब को जवाब दे देगी। नवाब के चेहरे पर पानी की बूंदें ही नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर भी गहरी चोट साफ दिखाई दे रही थी। नवाब कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गुस्सा भी। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हीर इस तरह उसका अपमान कर देगी। लेकिन हीर आज रुकने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर उन आंसुओं के पीछे डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान की आग जल रही थी। हीर ने कांपती आवाज में कहा कि वह कोई बोझ नहीं है, न ही किसी की दया पर जीने वाली लड़की है। अगर वह इस घर में है तो सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई उसे चैरिटी कहकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाए। उसने साफ शब्दों में नवाब से कहा कि रिश्ते सम्मान से बनते हैं, एहसान से नहीं। नवाब ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका लहजा अब भी तंज भरा था। उसने कहा कि हीर जरूरत से ज्यादा खुद को समझने लगी है। यही सुनते ही हीर का सब्र टूट गया और उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। जब हीर अपना सामान पैक करने लगी, तब घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। कुछ लोग उसे रोकना चाहते थे तो कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने हीर से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि वह अचानक सब छोड़कर जा रही है। हीर पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसने सारी सच्चाई अर्जुन को बता दी। यह सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। उसने नवाब की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि किसी लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हीर यहाँ असहज महसूस कर रही है तो उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नवाब को अर्जुन का यह दखल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत अर्जुन पर आरोप लगाया कि वह हीर के ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है। माहौल और भी गर्म हो गया। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। हीर ने बीच में आकर दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही थी। यह अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। इसी बीच एक ऐसा खुलासा होता है जो सबको चौंका देता है। घर की बुजुर्ग दादी अचानक कहती हैं कि हीर कोई आम लड़की नहीं है। उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह सालों से दबा कोई राज बाहर लाने वाली हो। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। दादी बताती हैं कि सालों पहले उनके एक करीबी दोस्त की बेटी अचानक गायब हो गई थी। उस बच्ची के हाथ पर एक खास निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो हीर के हाथ पर है। यह सुनते ही नवाब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हीर का इस परिवार से कोई पुराना रिश्ता है? हीर खुद भी हैरान रह जाती है। उसे अपने बचपन की ज्यादा बातें याद नहीं थीं। उसने हमेशा यही समझा कि उसकी जिंदगी संघर्षों से शुरू हुई थी, लेकिन अब लग रहा था कि उसकी कहानी में कोई बड़ा अधूरा हिस्सा छुपा हुआ है। नवाब अचानक चुप हो जाता है। उसके दिमाग में जैसे कोई पुरानी याद कौंध गई हो। वह तुरंत वहां से चला जाता है। अर्जुन को नवाब का यह व्यवहार बेहद अजीब लगता है। रात को नवाब अपने कमरे में बेचैन नजर आता है। वह एक पुरानी फाइल निकालता है जिसमें कुछ तस्वीरें और दस्तावेज रखे होते हैं। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची है। वही निशान, वही आंखें। नवाब के हाथ कांपने लगते हैं। क्या नवाब हीर के अतीत के बारे में पहले से जानता है? अगले दिन हीर घर छोड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह बारिश मानो उसके अंदर चल रहे तूफान का ही आईना हो। तभी अर्जुन अपनी कार लेकर उसके सामने आकर रुकता है। वह कहता है कि हीर अकेली नहीं है। अगर उसे कहीं जाना है तो वह उसे सुरक्षित जगह तक छोड़ देगा। हीर पहले मना करती है, मगर आखिरकार मान जाती है। कार में दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है, लेकिन यह खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। अर्जुन धीरे से कहता है कि हर मजबूत इंसान के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है, और वह चाहता है कि हीर अपनी कहानी उससे शेयर करे। हीर की आंखें भर आती हैं, मगर वह मुस्कुरा देती है। उधर नवाब को पहली बार एहसास होने लगता है कि उसने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे हीर की खाली कुर्सी बार बार नजर आने लगती है। घर अचानक सूना लगने लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक शाम अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि अगर वह हीर की सच्चाई जानना चाहता है तो उसे पुराने शहर के एक बंद पड़े हवेली में आना होगा। अर्जुन वहां पहुंचता है और जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर। उस तस्वीर में नवाब और एक छोटी बच्ची साथ खड़े हैं। क्या वह बच्ची हीर है? अब सवाल ये है, अगर हीर का अतीत नवाब से जुड़ा है तो नवाब ने उसे चैरिटी क्यों कहा? क्या वह कोई सच्चाई छुपा रहा है या फिर यह सब एक बड़ी गलतफहमी है? इधर हीर को भी एक डायरी मिलती है जो शायद उसकी माँ की है। उस डायरी में लिखा होता है कि अगर कभी तुम्हें सच जानना हो तो नवाब से दूर मत जाना, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी पहचान तक ले जाएगा। यह पढ़कर हीर पूरी तरह उलझ जाती है। जिस इंसान से वह दूर जाना चाहती है, क्या उसी के पास उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा है? आने वाले दिनों में कहानी और ज्यादा भावनात्मक मोड़ लेती दिखाई देगी। नवाब धीरे धीरे बदलता नजर आएगा, उसका गुस्सा कम होगा और चिंता बढ़ेगी। वह पहली बार हीर को ढूंढने निकलेगा, बिना अपने अहंकार के। दूसरी तरफ अर्जुन और हीर की नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे।